जीना है जीना है जीना है तेरा होके है जीना है जीना है जीना है जीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और इसकी जिंदा मिसाल जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना बोल है, अपना कलाम है। जिस तरह हम कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, अल्लाह के सिवा कोई इलाह हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। ठीक है, इल्लल्लाह। ठीक है। और जब हमारे साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो जब ये अपना ला इलाहा इल्लल्लाह का जब विर्द करते हैं, तो जब इल्लल्लाह पर पहुंचते हैं तो उसको इंतहाई सख्ती से कहते हैं इल्लल्लाह, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसी तरह कुरान की आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं जिन्हों इंस को बनाया ही नहीं किसी और काम के लिए सिवाय इसके कि ये मेरे बन के रहें। जो चीज जिस मकसद के लिए बनाई जाती है, अगर उसमें इस्तेमाल होती है तो वो चीज भी ठीक चलती है और लोग भी उससे नफा उठाते हैं। और अगर कोई चीज किसी मकसद, अपने जिस मकसद के लिए बनाई गई है, जब उसमें इस्तेमाल नहीं होती तो वो चीज भी तबाह हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो आप ये सोचो ना, ये ट्यूबलाइट है, इससे अगर हम कील को ठोकेंगे तो कील पर एक दफा मारेंगे, इस ट्यूबलाइट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये क्यों? क्योंकि ये कील ठोकने के लिए है ही नहीं, ये तो रोशनी देने के लिए है। इसको इसकी जगह पर लगा दिया, अब ये देखो कैसी बाहर है, कैसी रोशनी है, हमको सबको इसमें नजर आ रहा है। क्यों? ट्यूबलाइट अपनी जगह पर लगी, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। और इसकी जगह हथौड़ी को लगा दें ऊपर जाकर तो अंधेरा हो जाएगा। भाई हम हथौड़ी को लगा रहे हैं ताकि रोशनी हो जाए। अरे नहीं भाई, हथौड़ी तो रोशनी करने के लिए नहीं है, हथौड़ी तो कील ठोकने के लिए है। जिस मकसद के लिए बनी है उस मकसद में इस्तेमाल करो तो नफा देगी। इंसान को अल्लाह ने क्योंकि अपने लिए बनाया है, जब ये अल्लाह का होता नहीं तो फिर ये परेशान हो जाता है, चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, कोई भी। हाँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अरवाह में इंसानों की रूहें सामने थीं, अपनी तजल्ली मारी उन पर। हाँ, रूहें मदहोश हो गईं और फिर पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? यकीन करो, हम सब ने, हमारी रूहों ने, अबू जहल की रूह ने, फिरौन की रूह ने, नमरूद की रूह ने, शद्दाद की रूह ने, हैं, इन बड़े बड़े काफरों तक की रूहों ने जब अल्लाह की तजल्ली उन पर पड़ी है तो कहा बला, आपके अलावा और हमारा रब हो कौन सकता है? रब किसको कहते हैं? रब किसको कहते हैं? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का वो कलाम मैं कभी कभार पढ़ता हूं। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। हाँ, अपनी खुशी ना खुशी किसी को सौंप कर मजबूर हो गए। बेटा मैं जानता हूं ये तेरी पसंद की चीज है, बेटा मैं जानता हूं बड़े अरसे से तू मांग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं, बेटा मैं नहीं दे सकता तुझे। हाँ, मजबूर हूं मैं, अपना भी दिल चाह रहा है, इकलौता बेटा है, इकलौता बच्चा है, रो रहा है, आंखों में आंसू है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, लेकिन नहीं बेटा, नहीं बेटा, तेरे आंसू बर्दाश्त कर सकता हूं। हाँ, तू क्या तेरे जैसे 100 हो आंसू बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ सकता, बेटा मैं मजबूर हूं। हाँ, तो मताए जां, ये मोहब्बत की निशानी है, मताए जां किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। हाँ, जब हम कहते हैं ना रब है, अल्लाह मेरा रब है, तो फिर क्या है? अल्लाह मन चाही नहीं चलेगी, रब चाही चलेगी। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम क्या है? हाँ, मन चाही नहीं चलेगी, रब चाही चलेगी। जैसे आप चाहेंगे वैसे करेंगे। या अल्लाह मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं। या अल्लाह आपका सब कुछ, आप ही से सब कुछ और आप ही सब कुछ। हाँ जी, तो इस नहज पर अल्लाह चाहते हैं हम आ जाएं, इस नहज पर। ये
یہ کہنے کو معمولی سی بات ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ